हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास है, ये क्लास है आपकी यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोअर पीसीएस की मेन परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान संपूर्ण अध्यावार सॉल्व पेपर्स। इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपकी यूपी ट्रिपल एससी ने पिछली परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी के अन्य एग्जाम से संबंधित हमारी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो आज जो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है लोअर पीसीएस में सामान्य ज्ञान में, वो आपका इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है इतिहास। इसमें सबसे पहले है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की जानकारी। और सबसे पहले है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में भी सबसे पहले है पाषाण काल। इसमें पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये बी.एस. बाकड़कर ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका जूनियर असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने वर्ष 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण युग था। बी ऑप्शन करेक्ट है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर द्वारा की गई थी। 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? इसमें आपका जो आंसर सही है वो है नवपाषाण काल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? तो वो आपका महागढ़ा है। इसी ऑप्शन करेक्ट है। महागढ़ा नवपाषाण काल का पुरास्थल है जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1975 से 76 ईस्वी में हुई। यहाँ से पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला। इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, चावल, मवेशियों के खुर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरण, जंगली सुअर हड्डियों के रूप में मवेशी पालन के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे, तो वो आपके पत्थर के औजार थे और इनका संबंध मध्यपाषाण काल से है तथा इन औजारों को निर्माण सामान्य रूप में समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिनकी लंबाई 105 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे तथा नुकीले होते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृतियों जैसे अर्धचंद्र, समलंब तथा त्रिभुज आदि में पाए गए हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो वो आपका हुनासागी है। हुनासागी कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पुरापाषाण स्थल है। हुनासागी के पुरापाषाण उपकरण चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलोराइट, चैट जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है, तो वो एक उपकरण है। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो ये पुरापाषाण काल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है? तो वो आपके बुर्ज होम।
यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए और बुर्ज-होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्तों के साथ ही दफनाया जाता था। आपके डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरगढ़ नवापाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? तो ये बलूचिस्तान में। यहाँ यह स्थान वर्तमान में बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है और यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणी संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम उद्यानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्यों ने जौ गेहूं की वन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकालीन बस्तियां थी जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? तो ये जो पाई गई वो हथनौरा से। हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण शौनकिया ने प्राप्त किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए? तो आपके बुर्ज-होम। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्वे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातत्व के स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातत्व महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुर्ज-होम है। पुरातत्व स्थल बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर में स्थित था। सन 1935 में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। इसके अतिरिक्त छिद्रयुक्त सूर्य, हड्डी का तीराग्र, छिद्रयुक्त हार्वेस्टर, गेहूं व जौ, विभिन्न प्रकार के मृद भांड, पत्थर, हड्डी के औजार मिले। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा चैप्टर। इसमें क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और इस काल के लोग तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो वो लोहा थी जो इन्हें ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो ये मोहनजोदाड़ो पर खोजी गई। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति मोहनजोदाड़ो नामक स्थल से प्राप्त हुई। इसको बनाने में लॉस्ट बैग्स तकनीकी यानी मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई। ये आपका यूपीएससी वीडियो री एग्जाम 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक प्रमुख रहे और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातत्व मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने 1853 में हड़प्पा से एक मोहर पाई थी। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली? तो ये मोहनजोदाड़ो पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ होता है माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो बनावली आपका हरियाणा में है।
और यह रंगोई नदी के तट पर स्थित था। इस पुरा स्थल की खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला। राखीगढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। तो राखीगढ़ी और बनावली दोनों हरियाणा राज्य में स्थित है। गुजरात में धौलावीरा लोथल और राजस्थान में कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। और सैंदवकालीन स्थल मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति पाई गई है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो वो राखीगढ़ी है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से भी पहले की वस्तुओं के बसावट में प्रमाण मिले हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले रोपड़ था। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंदव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1953 से 56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई और यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, रोपड़। और ये आपका यूपी SSC पैट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो लोथल है, जो आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1974 में शिकारीपुरा रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? तो ये SR राव ने की। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था? तो ये मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का उपयोग किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रालेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर बैल, गेंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। ये आपका क्वेश्चन यूपी SSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेक्नीशियन जो आपका बोरिंग टेक्नीशियन का जो आपका पेपर होने वाला है उसकी क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। और ये क्लास भी आपकी यूपी SSC के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो आपका धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत, संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग जिसे पुर की संज्ञा दी गई, और इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग जिसे निचला शहर या अवम नगर कहा जाता। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में JP जोशी ने की। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जहां तृतीय बौद्ध संगति बौद्ध सभा आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वो आपका सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये सत्य है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। मोहनजोदाड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि सिंधु के लोगों द्वारा कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व के मेहरगढ़ पुरा स्थल पर कपास के अवशेष प्राप्त हुए। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। हड़प्पाई लोगों गेहूं की, जौ की, कपास, खजूर, तरबूज,
मटर, राई, सरसों आदि की जानकारी थी। सिंधु सभ्यता के लोग अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बड़े बर्तनों का प्रयोग करते थे। पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं मिलते। घोड़े का प्रमाण प्राप्त होता है, परंतु घोड़े को बड़े पैमाने पर पालने के प्रमाण नहीं मिलते। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये सुरकोटदा में मिला है। और सुरकोटदा या ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। सुरकोटदा से शवाधान की एक नई वैदिक कलश शवाधान का उद्धार प्राप्त हुआ। लोथल से घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है वैदिक संस्कृति तीसरा। तो इसमें क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ये केवल ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो ये 1028 भजन का संग्रह है, जिसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं का उच्चारण करने वाले को होत्र कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना, गुरु के पास बैठना। यह संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, ने और शद। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। और उपनिषद वैदिक ग्रंथ में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दशरथी के बीच का भूभाग किसके नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है? तो ये ब्यास और सतलुज नदी के बीच का संवाद है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है वो यजुर्वेद है। इस वेद में कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी कंबाइंड टेक्निकल एग्जाम में पूछा हुआ 2023 में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो ये बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ये जो उद्धृत है वो आपका मुंडको उपनिषद से है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाप से की गई है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है। इसका अर्थ सत्य की सदैव विजय होती है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। और वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला है। इसे वन पुस्तक कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद है वो ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञानकोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दाराशिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। सिर्रे ए अकबर नाम से किया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो वो इंद्र की। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो ये वर्षा एवं चक्रवात के। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण मूल पाठ हैं? तो ये यजुर्वेद के मूल पाठ हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तो उसे सविता कहा जाता है। यह आकाश का देवता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है और इनकी संख्या 18 है पुराणों की। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान एवं इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्केंड, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो योग वेद कोई उपवेद नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है तथा शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका वैदिक सभ्यता के बाद बौद्ध एवं जैन धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? तो ये आदिनाथ की है। ये आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ के संत चरित संग्रह को आदि पुराण कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक सांड है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो 24वें थे वो महावीर स्वामी थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपके ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस में परिनिर्वाण प्राप्त की यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो वो 80 वर्ष की उम्र में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो वो पावापुरी में किया और पावापुरी बिहार राज्य में स्थित है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है, जिनके इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो पार्श्वनाथ से जुड़ा जो प्रतीक है वो सांप है। अब है आपकी एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर और दूसरी तरफ उनके प्रतीक चिन्ह। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप, 24वें महावीर स्वामी का तीर्थंकर जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह, 22वें है अरिष्टनेमी इनका है शंख और पहले ऋषभदेव इनका है सांड। तो आपका इस क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो वो आपकी सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख है। विनय पिटक में संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख। अभिधम्म पिटक में बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025, जूनियर इंजीनियर या टेक्नीशियन 2015 और ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो वो 24 हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो सबसे बाद में जो 24वें हैं वो हैं आपके वर्धमान महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका जन्म बिहार के कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो जरम्बिका ग्राम में हुआ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? तो वो डुंगेश्वरी गुफा में किया था।
और बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि बोध गया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने डुंगेश्वरी गुफा में कई साल यानी कि लगभग 6 वर्ष तपस्या की। यहीं पर सुजाता नामक महिला ने उन्हें जलपान कराया। यह माना जाता है कि बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तर पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये वैशाली था। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कूटाग्रशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दिया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वर्तमान में बल्लवी गुजरात में उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा? जिन के क्या अर्थ होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ विजेता होता है। जिनके अतिरिक्त इन्हें अहर्त, निर्ग्रंथ उपलब्ध उपाधियां प्राप्त थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? तो ये अहिंसा था। अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म के 5 सिद्धांत थे। कौन से? अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचार्य में किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो ये निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया। उन्हें बौद्ध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो वो आपका धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन किया? तो प्रथम बौद्ध संधि की हुई वो आपकी राजगीर में हुई और दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये जो हुआ वो कुशीनगर में हुआ और इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। जन्म लुम्बिनी नेपाल में, गृह त्याग 534 ईसा पूर्व में, ज्ञान प्राप्ति बोध गया विहार और मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया। वर्तमान में मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाया गया, जो कि पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाना लगा? तो इन्हें जो जाने जाना लगा वो बुद्ध के रूप में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को गौतम से बुद्ध एवं तथागत के रूप में जाना जाने लगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यह ज्ञान प्राप्त किया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन वेदांत भवन रक्षक 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चकवंदी लेखपाल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्मा विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो।
विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुख, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो वे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पारसी या यहूदी धर्म। तो इसमें क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में। जोरो ऑस्ट्रियन धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्त्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। और पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो ईरानी थे, इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो ये यहूदी धर्म का। यहूदियों का एकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, ईशाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो वो आपका तोरा है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, शुद्ध पिटक व अभिधम पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जबकि धम्मपद शुद्ध पिटक का ही एक भाग है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है महाजनपद काल। इसमें क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो वो आपकी मथुरा थी। ये आपका यूपी वीडियो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, बज्जी की वैशाली, अंग की चंपा और काशी की वाराणसी थी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार क्षेत्र में थी। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना, गया जिले शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिवृज राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो वो जो थे वो जीवक थे। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। वह बिम्बिसार का पुत्र था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 का। और बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी वन रक्षक 2022 में पूछा हुआ है। तो ये आपके आज आपके 4-5 टॉपिक, आपके 6 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। आज ये आपकी पहली क्लास थी। ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी कराए या कोई दूसरा आयोग कराए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये आपकी क्लास यूपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएससी बोरिंग टेक्नीशियन और यूपीएससी एजीटीए, सभी के लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। और आपकी अन्य स्टेट जो आपका हरियाणा राज्य है, उसकी क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। हरियाणा जीके की क्लास और आपकी हरियाणा सीईटी ग्रुप डी की क्लास भी चल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।